222-006-006. When I was younger, I was very sensitive. I could feel the pain that people endured. My father once told me, "It's good that I can feel people's pain. It would be even better if I could transform one's pain into soothing relief." These words of my father nourished and nurtured the divinely planted seed in me to become a compassionate healer. And my journey with Ayurveda, the science of life, began. According to Ayurveda, our Panchabhautik body is an amalgam of space, air, fire, water, and earth. And solution to all chronic ailments lies in balancing these body elements. As the origin of Ayurveda goes back to thousands of years, so some part of our ancient historical knowledge is lost. That's why I started my own research and shared it with the world. Ayurveda can give very quick recovery, even quicker than allopathy, in most chronic ailments. The blend of Ayurvedic medicines, Panchkarma, yoga, diet has helped Dr. Navdeep Sharma create the brand Rishtpusht and Team Nirogam by treating thousands of patients suffering from chronic illness. Join Dr. Navdeep Sharma's guided path of healthy living. Call now at +1 888 624 5925. I was a bit reluctant to start with Ayurveda, but when I met Dr. Navdeep during his visit to the UK, he infused confidence in me and I started treatment from him. So thank you, Dr. Navdeep Sharma, for giving me a kidney disease-free life. You're indeed the best Ayurvedic doctor I've ever come across. Dr. Navdeep Sharma from Rishtpusht. You are the best Ayurvedic doctor I have come across. Thanks for giving my uncle a kidney disease-free life. Best kidney doctor I've come across. Thank you, Dr. Navdeep Sharma. Your advice really changed my life. And thank you, Rishtpusht. नमस्कार। हमारे इस इवनिंग लाइव इंटरैक्टिव सेशन में मैं डॉक्टर नवदीप शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। A very warm welcome to all of you in this evening live interactive session of ours where we generally try to discuss an important topic with you and we also like to take the maximum of your questions in that regards. मुरली जी नमस्कार और विवेक करदम जी नमस्कार। हमारे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं आप सभी के जो किडनी से रिलेटेड है और बहुत से क्वेश्चंस मुरली जी आपके भी, विवेक जी आपके भी ऐसे हैं जो जब हम अभी बात करेंगे
और कुछ मेजर किडनी के टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे तो आप देखेंगे आपके बहुत से सवालों का जवाब अपने आप मिलता चला जाएगा। और फिर जैसे ही हम कॉमन बातें कर लेंगे किडनी से रिलेटेड तो प्रॉपर आपके केस के ऊपर भी बात जरूर की जाएगी। तो आप हमारे साथ कुछ समय के लिए बने रहें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आज करेंगे जो हर किडनी पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है जाननी, ताकि वो डायलिसिस से बच सके। तो क्या है ये डायलिसिस? क्यों एक व्यक्ति जब डायलिसिस का नाम सुनता है तो इतना डर जाता है? तो डायलिसिस देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक मशीन के द्वारा आपके शरीर से टॉक्सिन्स को रिमूव करने की प्रक्रिया है डायलिसिस। तो क्यों लोग, अगर डायलिसिस सिंपल टॉक्सिन्स को रिमूव करने की प्रक्रिया है तो इससे डर क्यों जाते हैं? ऐसा क्या है जो लोग डायलिसिस से इतना डरते हैं? और वो है कि जब एक बार डायलिसिस शुरू हो जाए तो एलोपैथी के अंदर यह माना जाता है कि किडनीज को रिपेयर नहीं किया जा सकता। और जब एक बार एलोपैथी के अंदर वो लोग डायलिसिस शुरू कर देते हैं तो हफ्ते के 2 या हफ्ते के 3 डायलिसिस जो हैं दे स्टार्ट डूइंग दैट। तो इसीलिए जरूरी हो जाता है कि उस पहले डायलिसिस से बचा जा सके। और अगर किडनीज हमारी डैमेज हो रही हैं तो हम इमीडिएटली देख पाएं शुरुआत में ही कि डैमेज हो रही है, ताकि डायलिसिस जिसके कितने साइड इफेक्ट्स हैं उन पे ना जाना पाए। क्या डायलिसिस के साइड इफेक्ट्स हैं आइए जानते हैं। बीपी घट सकता है जी, एनीमिया रहता ही रहता है डायलिसिस के पेशेंट को, क्रैम्प्स रहते हैं, नींद कम आती है, इचिंग और डायलिसिस हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है स्किन की, सेप्सिस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है, हार्ट बीट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है और सडन वेट गेन भी हो सकता है, फीवर भी हो सकता है। कई प्रकार के ऐसे अनवांटेड साइड इफेक्ट्स हैं जो डायलिसिस के कारण एक मरीज में हो सकते हैं। और यही कारण है कि हमें याद ये रखना है कि अगर डायलिसिस से बचा जा सके तो जरूर बचे। रविंद्रनाथ जी, आपके क्वेश्चन पे भी जरूर आऊंगा। जैसा कि आप बता रहे हैं द creatinine was 2.2 and now it is 3.2. I definitely shall be coming to that thing also. And Ravindranath ji, I would also like to know that since you are taking a regular medication as you are mentioning over here, you have also mentioned a patient code. So team, in this case I would like, what I feel is that I have not been connected to Mr. Ravindranath of late. रविंद्रनाथ जी, मैं आपसे डिटेल जानना चाहूँगा कि किसी ओपीडी में या किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेशन में आपकी मेरे साथ पीछे रिसेंट में बात करवाई गई है तो मुझे प्लीज़ बताएं, ताकि मैं देख पाऊँ कि आपका केस क्या मेरे ट्रीटमेंट के अंडर प्रोटोकॉल में चल रहा है या हमारे यहाँ के किसी और सीनियर डॉक्टर के अंडर चल रहा है। हमारे साथ बने रहें, हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और चीज़ों पर बात कर रहे हैं। देखिए, 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है खास प्रकार से जानने। रविंद्रनाथ राव जी, आपके लिए भी, विवेक जी आपके लिए भी ये बहुत जरूरी है जानना कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो हमें बताते हैं किडनी डैमेज हो रही है और किस लेवल तक डैमेज हो चुकी है, और किन टेस्टों को कंपेयर करना है रिजल्ट्स देखने के लिए। जैसे कि विवेक जी ने जानना चाहा है कि रिजल्ट कितने दिनों में दिखने लग जाएगा। विवेक जी, डिपेंड करेगा कि हम टेस्ट कौन से करवा रहे हैं। और आए चलते हैं किडनी के फंक्शनैलिटी को जानने के लिए जो इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं वो कौन से हैं इस बारे में जानने की ओर। तो सबसे पहला टेस्ट है 24 आवर यूरिनरी क्रेटिनिन क्लियरेंस टेस्ट। जैसा कि अपने स्क्रीन पर आप अभी देख पाएंगे, 24 घंटे में आपकी जो किडनीज हैं वो यूरिन के रास्ते कितना क्रेटिनाइन जो है वो एक्सक्रीट आउट कर रही हैं, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 24 आवर्स यूरिन क्रेटिनिन क्लियरेंस टेस्ट। आमतौर पे हम लोग केवल सीरम क्रेटिनाइन के पीछे भागते चले जाते हैं। हम बहुत बार इग्नोर कर देते हैं इस चीज को कि हमारी किडनीज वर्क कितना कर रही हैं। और अगर आप वाकई में ही इंप्रूवमेंट मापना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कोई दवाई आपके शरीर में आपकी किडनीज पे काम कर रही है या नहीं कर रही है, या आप हमारी दवाइयों का असर देखना चाहते हैं या किसी भी आयुर्वेदिक दवाई का रिजल्ट देखना चाहते हैं कि क्या उसने किडनी को रिपेयर किया, तो 24 आवर यूरिनरी क्रेटिनिन क्लियरेंस टेस्ट जिसकी मैंने अभी आपको बात की, अभी आपने स्क्रीन पर देखा, वो टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो है 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन एक्सक्रीशन टेस्ट। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 24 घंटे में यूरिन के रास्ते से कितना प्रोटीन लीक कर रहा है, आपकी किडनीज कितना प्रोटीन शरीर से बाहर जाने दे रही हैं,
वो है 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन एक्सक्रीशन टेस्ट। देखिए अगर किडनी ठीक है तो प्रोटीन लीक नहीं करेगा। शमीम अख्तर जी, जैसा कि आपने जानना चाहा, क्रेटिनाइन 6.1, यूरिया 103, क्या ठीक होगा? जरूर ठीक होगा जी, आ रहे हैं इस तरफ भी। लेकिन जो बात आज हम कर रहे हैं शमीम जी और आप सभी लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देखिए ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। हमारा मकसद, मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को यही बताता हूं, देखिए अगर आज हम आयुर्वेद में किडनी पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हमारा मकसद अपनी दवाइयां बेचना हरगिज नहीं है। हमारा मकसद है एक व्यक्ति का तंदुरुस्ती की ओर बढ़ना, हमारा मकसद है एक व्यक्ति को निरोग जिंदगी देना, और हमारा मकसद है कि इलाज आप कहीं से भी करवाएं, पूरी जानकारी के साथ करवाएं, सही प्रकार के टेस्टों को चेक जरूर करवाएं, ताकि आप ये जान पाएं कि वाकई में ही जो किडनीज हैं वो किडनीज कितना काम कर रही हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। मैं आगे भी कुछ कॉमन डिटेल्स के साथ चलता चला जाऊंगा, और अगले सेशन में, आज ही के लाइव में, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं, क्या योगासन्स हैं जो आपके लिए अच्छे हैं, और कौन से डाइट के चेंजेस हैं जो आपने करने हैं, आपने पानी कितना पीना है, इन सारे क्वेश्चंस की और भी मैं बहुत जल्दी बढ़ता चला जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मेरा प्रयास है कि आपके जो प्रश्न हमारी तरफ आ रहे हैं, ये प्रश्न हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई वुड ट्राई कि आपके कोई भी प्रश्न हमारे से मिस नहीं हो। इसीलिए एक एक करके मैं अब आपके क्वेश्चंस लेता चला जाऊंगा और उसके बाद कुछ कॉमन बातें करूंगा। आप हमारे साथ बने रहें और अपने क्वेश्चंस की और फर्दर डिटेल्स, मुझे आपसे क्या डिटेल्स चाहिए जी, कि आपका नेम, एज, क्रेटिनाइन कितना है, यूरिया कितना है, अप्रोक्सीमेट यूरिन आउटपुट कितनी आ रही है, क्या आपका बीपी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, अगर आप डायलिसिस ऑलरेडी करवा रहे हैं तो हफ्ते के कितने डायलिसिस हो रहे हैं, कुछ छोटी छोटी जानकारियां अगर आप हमारे लिए लिख देते हैं तो मैं आपको और बेटर तरीके से बता पाऊंगा। रवि राणा जी, आपने जैसा कि प्रश्न लिखा है वेरिकोसील के बारे में, तो मैं वेरिकोसील के बारे में डिटेल्स आपको डेफिनेटली बताऊंगा। आपने पेशेंट आईडी दे दी है, लेकिन रवि राणा जी क्योंकि आज हम किडनीज की बात कर रहे हैं तो लाइव में आपका क्वेश्चन नहीं लूंगा। वेरिकोसील के बारे में डिटेल्स मेरे कोऑर्डिनेटर मनी है, मैं उनको बताऊंगा और वो आपके साथ कांटेक्ट करेंगे और डेफिनेटली वेरिकोसील में आपकी सहायता जरूर की जाएगी। हम आगे चलते हैं और आगे अगला क्वेश्चन जो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, और अगर आप में से किसी का क्वेश्चन भी मेरे से मिस होता है तो माफी चाहूंगा, वहां आप दोबारा से अपना क्वेश्चन लिखिएगा। आपकी कोशिश यही रहेगी कि पूरी डिटेल्स आपको बताई जाए। मुरली जी, आपके कोऑर्डिनेटर पलक हैं, मुझे पलक ने डिटेल्स दी हैं मुरली जी आपके केस में कि यू वांट अ रिप्लाई इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो मेरे हिंदी के व्यूअर्स मेरे साथ बने रहिए, मैं जैसे ही मुरली जी के क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में करता हूं तो उसके बाद मैं आपके प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ूंगा। मुझे प्लीज बताइएगा जरूर, जो हिंदी में जवाब चाहते हैं वो लिख दीजिए हिंदी, जो इंग्लिश में आंसर चाहते हैं दे कैन राइट इंग्लिश। सो मुरली जी, नंदिनी जी, 12 years female and your daughter, she is the existing kidney patient, she has undergone some test, nephrolithiasis genes in gene study, so history of kidney stone with one episode of seizure in short stature, ultrasound abdomen shows bilateral small kidneys with grade 3 nephropathy, nephrolithiasis and mild left hydronephrosis, primary hyperoxaluria. So protein leakage is also there, urinary protein is mentioned, the urine creatinine is mentioned, and she is on dialysis, which are 2 dialysis per week. Really unlucky that a child of 12 years of age is bearing that much, and you are taking renal care capsules, PTM, Nefrosaf, Gokshuradi Gugulu, and renal care tablets. See the details which I am having over here, Palak. Otherwise, majority of the medications are being given in case of Nandini. What I would request over here is, we should decrease the dosage of renal care capsules to 2 capsules in the morning and 2 in the evening. We do not need to give it 3 times a day, and PDM5 needs to be done 2 in the morning and 2 in the evening. While the Uramrit is not added, so if possible, do add Uramrit 1 tablet in the morning and 1 in the evening. So these are some of the things which I need to get changed over there, and wherever possible, Murli ji, Palak will try, she can connect you up with your daughter. I would like to have a look at her
in one of my OPDs, so she will see where a slot can be given, and then I will connect him with your daughter. Vivek Kardam ji, I have been given the details, and the details which I have given, विवेक जी जो डिटेल्स मुझे दी गई हैं आपके केस में, वहाँ मुझे रजत जी ने बताया कि आप जो जानकारी चाहते हैं वो हिंदी में चाहते हैं। सो हिंदी में बताऊंगा जी। 24 साल की एज है और 8 महीने पहले डायग्नोसिस हुआ। एलोपैथिक ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रहा है, पैरामीटर्स कुछ ठीक भी हुए, आयुर्वेद भी आप ले रहे हैं। यूरिया 209 है, क्रेटिनाइन 7.9 है, वीकनेस है, लॉस ऑफ एपिटाइट है, वाटर इनटेक 500 ml है, और आपने आयुर्वेदिक दवाइयां भी ली हैं लेकिन कोई खासा रिजल्ट आपको नहीं आ रहा है। 2 डायलिसिस हफ्ते में आप करवा रहे हैं। अभी के लिए रीनल केयर कैप्सूल्स PTM5 और नेफ्रोसेफ आप ले रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि देखिए शैलेश जी, जिस प्रकार से ऑलरेडी 24 साल की एज में किडनी डैमेज हो गई है। अब देखिए किडनी की जब हम डैमेज की बात करते हैं ना जी, कई कारण है जिससे किडनी डैमेज हो जाती है, लेकिन एक आम व्यक्ति को अपनी किडनी डैमेज का केवल यही पता होता है कि मेरा क्रेटिनाइन बढ़ रहा है, मेरा यूरिया बढ़ रहा है। इसी चीज को लेकर के वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं और उनको डायलिसिस का राह दिखा दिया जाता है। लेकिन अगर क्रेटिनाइन बढ़ रही है, अगर यूरिया बढ़ रहा है, उसके कारण कहीं है, और 24 साल की एज में क्रेटिनाइन के बढ़ने के, यूरिया के बढ़ने के, किडनी के डैमेज होने का एक मेजर कारण है IgA, IgG, IgM नेफ्रोपैथी। एक ऐसा रोग जिस रोग में बॉडी का अपना ही इम्यून सिस्टम अपनी ही किडनी के अगेंस्ट एक्टिवेट हो जाता है। सो वो एक मेजर कारण है किडनी डैमेज का 24 साल की एज में। रजत, जो दवाइयाँ शैलेश जी के केस में आप चला रहे हैं, देखिए इनका यूरिन आउटपुट बढ़ाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो शैलेश जी कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। एक तो किडनी के रॉयल रजत आपने डालना है ताकि इमीडिएटली आउटपुट बढ़ पाए। दूसरा, इन दवाइयों के साथ साथ आप कोशिश कीजिए गोक्षुर आदि गुगलू भी ऐड कीजिए ताकि थोड़ा यूरिन आउटपुट बढ़ पाए। सो गोक्षुर आदि गुगलू और किडनी के रॉयल, ये 2 दवाइयाँ ऐड कीजिए। और शैलेश जी आपकी तरफ से हाँ, मुझे ये रिक्वायरमेंट रहेगी कि आप अपनी आउटपुट को मापिए ज़रूर, यूरिन को कैलकुलेट कीजिए। मान लीजिए आज आपको 500 ml यूरिन आ रहा है और आप लिक्विड ले रहे हैं 400 ml या 500 ml, तो जैसे ही हमारी दवाइयों से वो 500 से 600 ml हो जाए, 650 ml हो जाए, तो थोड़ा सा लिक्विड बढ़ा दीजिए। आगे चल करके हमारी कोशिश रहेगी कि हफ्ते में जो आपके 2 डायलिसिस हो रहे हैं, इसको हफ्ते के 1 डायलिसिस पर लेकर आएँ, क्योंकि अगर हमें आपके आउटपुट को बढ़ाना है और कल को डायलिसिस को बंद करना है तो ये ग्रेजुअली करना पड़ेगा, क्योंकि आपके शरीर को अभी डायलिसिस की आदत पड़ गई है। जब मैं डायलिसिस के साइड इफेक्ट्स बता रहा था तो सबसे बुरा साइड इफेक्ट ये होता है कि हमारी किडनी को ये लगने लग जाता है कि डायलिसिस के रास्ते से जब टॉक्सिन निकाले जा सकते हैं तो मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है। तो धीरे धीरे करके किडनी जितना वर्क कर रही होती है, वो वर्क भी किडनीज जो हैं वो कम करती चली जाती हैं। सो घबराएं नहीं, छोटे से चेंजेस बता रहा हूँ। बाकी आप जब कभी भी विजिट हो सके आपका, मैं भी इंडिया में हूँ, तो आप एक बार कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपने कोऑर्डिनेटर से बात कीजिए, वो आपको फर्दर डिटेल्स देंगे। एक रजत कोशिश करनी है कि इनके केस में हफ्ते में एक बार इन्हें पुनर्नवा क्वाथ की भाप लेनी है पूरी बॉडी को। वो कोई भी ऑनलाइन कहीं से भी एक नॉर्मल स्टीमर अरेंज कर सकते हैं। इनके शरीर को भाप का देना बहुत ज़रूरी है ताकि ऑल्टरनेटिव मेथड से टॉक्सिन्स निकल सकें। द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जो क्वेश्चन है कोरायो कैथिलीन जी, योर क्वेश्चन वी आर वेटिंग फॉर, यू आर देयर विद अस, वी अप्रिशिएट दैट, बट प्लीज आस्क एंड गो अहेड विद योर क्वेश्चन ऑल्सो। रविंद्रनाथ राव जी, जैसा कि आपने बताया अपने क्रेटिनाइन के बारे में, और डॉक्टर निखत आपके डीलिंग डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर निखत मैं चाहूँगा मिस्टर राव को हर हाल में जो है वो आप कल मुझसे कनेक्ट कराएं, क्योंकि मुझे जैसा कि लग रहा है मिस्टर राव के साथ काफ़ी देर से मुझे कनेक्ट नहीं करवाया गया है, और मेरे लिए देखना बहुत ज़रूरी है कि उनकी जो दवाइयाँ हैं उनमें अब कोई बदलाव चाहिए या नहीं चाहिए। हालांकि मेरे को डॉक्टर निखत ने मिस्टर राव आपकी सारी मेडिकेशंस बताई हैं, यूरामृत चल रहा है, PTM5 चल रहा है, रिनल केयर टैबलेट, नेफ्रोसेफ, गोक्षुरादि गुगलू, इंप्रूवमेंट्स भी है आपको सिम्टम में, लेकिन हमारे लिए आपका क्रेटिनाइन क्लियरेंस इंप्रूव करना, सीरम क्रेटिनाइन को घटाना, ये सभी बहुत ज़रूरी है। सो एक बार कनेक्ट करते हैं और फिर मैं आपको फर्दर बताता हूँ। आपके केस में तो भले ही मेरी कल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सारी की सारी ऑलरेडी जो हैं वो शेड्यूल्ड है, लेकिन डॉक्टर निखत मिस्टर राव को कहीं पे भी उसमें ऐड करवाना पड़ता है, तो प्लीज़ इन्हें तो आप कल ही कनेक्ट कराइए, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि एक भी दिन हम व्यर्थ करवाएं। शमीम अख्तर जी, आपने बताया सबीना खातून जी के केस में क्रेटिनाइन जो है वो 6.1 है, ब्लड यूरिया 103 है। देखिए शमीम अख्तर जी, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं चाहूँगा जो आपने डिटेल्स बताई हैं ये
रिपोर्ट्स भी आप हमारे साथ जरूर शेयर कर दीजिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, क्योंकि जैसे ही आप ये डिटेल शेयर करेंगे कारण और उस कारण के अनुसार जब हम आपको इलाज देंगे तो आप डेफिनेटली देख पाएंगे कि अच्छी रिकवरी मिल पाएगी। बाकी अभी के लिए जो डिटेल्स आपने जो है वो दी हैं उसके अकॉर्डिंग तो प्राइमरली लग रहा है कि इन्हें जरूर इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगी। हम आगे चलते हैं और आगे मैं अपनी दोबारा से उसी टॉपिक पे जिस पे आपके साथ चल रहा था कि जब एक पेशेंट की किडनी डैमेज हो जाती है तो उस पेशेंट को कौन से फल लेने चाहिए। सभी फल नहीं खा सकता है पेशेंट, क्योंकि पेशेंट का पोटेशियम बढ़ सकता है। अक्सर कहा जाता है एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। जी हाँ, एप्पल जो कि एक बहुत कॉमन फल है, दिखने में सुंदर है, खाने में स्वादिष्ट है, एप्पल का यूजेज जरूर कीजिए। अगर आप सोचते हैं कि मुझे फल खाना है और एक किडनी पेशेंट है तो एप्पल तो आप हर रोज भी ले सकते हैं। एप्पल का जूस नहीं लेना है, एप्पल खाना है। बहुत बार किडनी पेशेंट्स के केस में जब मैं फल की बात करता हूं तो वो क्या करते हैं, जूसेस की तरफ चले जाते हैं। हमें याद रखना है कि किडनी पेशेंट्स के केस में न्यूट्रिशन के साथ साथ हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमें पोटेशियम, फॉस्फोरस, सोडियम, इन सभी का ध्यान रखना है। तो फलों के जूस नहीं, फल जो हैं दैट कैन बी टेकन। फल में आप एप्पल के अलावा गुआवा ले सकते हैं, कभी कभार चीकू ले सकते हैं, पाइनएप्पल ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि जूसेस हम ना लें, फल ही हम इस्तेमाल करें। अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं और प्राणायाम की बात करते हैं। मैं अक्सर जब किडनी पेशेंट्स के साथ बात करता हूं तो प्राणायाम की बात मैं उनके साथ किया करता हूं। देखिए, यूं तो सारे ही प्राणायाम एक किडनी पेशेंट के लिए लाभकारी है, क्योंकि प्राणायाम करने से एक किडनी पेशेंट की माइक्रो सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, जो बहुत जरूरी है उस पेशेंट के लिए जहां एक पेशेंट की किडनी डैमेज हो चुकी है। लेकिन खास प्रकार से अगर हम किसी ऐसे प्राणायाम की बात करें जो डायरेक्टली क्रेटिनाइन को घटा सकता है, जो डायरेक्टली यूरिया को घटा सकता है, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, प्राणायाम अगर सही प्रकार से किया जाएगा तो क्रेटिनाइन और यूरिया पे डायरेक्टली वर्क करेगा। कौन सा प्राणायाम है वो है शीतलीकरण। टांग को रोल करना है, लंबा सांस अंदर की ओर खींचना है, बिल्कुल जैसे मैं आपको बता रहा हूं इस प्रकार से। ये जो प्राणायाम आपने देखा, जो मैंने अभी किया, इसे बोलते हैं शीतली प्राणायाम। इस प्राणायाम के केस में आप चाहें तो जब आपको सांस बाहर को छोड़ना है तो अपनी चिन को आप इस प्रकार से भी नीचे टच कर सकते हैं, जलंधर बंद में, इस पोजीशन। तो इस पोजीशन में अगर आप करते हैं तो और लाभ करेगा आपको। तो आपको कोशिश ये करनी है कि शीतली प्राणायाम जो है वो अधिक से अधिक आपको जरूर करना है। हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और आगे हम जाते हैं कितना आपको ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है जब आप किडनीज के लिए अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। अगली चीज जिसको आपको ध्यान रखना है वो ये है, हैवी मेटल्स आपके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। बहुत बार एक किडनी पेशेंट जो होते हैं वो जब मेडिकेशन लेने के लिए आगे बढ़ते हैं तो रस औषधियाँ, ऐसी मेडिकेशन जिनमें हैवी मेटल्स होते हैं, वो इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए, आयुर्वेद एक प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है और बहुत से ऐसी मेडिकेशंस हैं जो एमरजेंसी में इस्तेमाल करने का विधान है, जिनमें रस औषधियाँ भी हैं, जो एक किडनी पेशेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो हैवी मेटल्स आपको इस्तेमाल नहीं करने हैं, वो बीइंग अ किडनी पेशेंट आपके लिए बहुत बुरे हैं। तो मैं आगे भी आता हूँ और भी कुछ कॉमन गाइडलाइंस आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लेना चाहूँगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूँ वो क्वेश्चन है शगुफ्ता खान जी का। नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, प्रोटीन लीकेज है 24 आवर्स में 13.72 ग्राम पर डे, टोटल यूरिन वॉल्यूम 2000 है, यूरिक एसिड इज 8.10, यूरिया इज 61, creatinine is 0.65 and GFR is 99. So इनके केस में अगर हम शगुफ्ता खान जी के केस में बात करते हैं तो देखिए, लकीली हमारे पास whenever the patients are coming to us, ये हमारे पास बहुत एडवांस्ड केसेस में पेशेंट्स अपने डिजीज को बहुत बढ़ा करके आते हैं। लेकिन आपके केस में जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, अभी जो लेवल्स हैं
काफ़ी कंट्रोल्ड हैं, सही समय पर आपने अप्रोच कर लिया है, हमें सही प्रकार का इलाज यहाँ ज़रूर करना है और इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि रेगुलर 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन टेस्ट, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, उस टेस्ट को हम रेगुलरली ज़रूर करते चले जाएं। मैं एक बार फिर से टेस्ट आपको दिखा रहा हूं जो आपके लिए ज़रूरी है, 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन एक्सक्रीशन टेस्ट। इस टेस्ट को आप रेगुलरली करवाएं और देखते रहें कि किस प्रकार से आप डिजीज़ के अंदर इम्प्रूव कर रहे हैं। बाकी आपके केस में जो आपके डॉक्टर हैं, डॉक्टर ममता, उनको मैं गाइड कर दूंगा। जो मेडिकेशंस आपके केस में इमीडिएटली हमें स्टार्ट करनी चाहिए वो आप शुरू कर सकते हैं और फर्स्ट मंथ से ही मुझे पूरी उम्मीद है कि आप रेगुलरली अगर कंपैरिजन करते हैं तो यू विल सी दैट यस यू आर इम्प्रूविंग। हमें ध्यान बस यही रखना है, सही समय पर हमने सही प्रकार के आयुर्वेद का चुनाव किया है। हमें समय व्यर्थ नहीं गंवाना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम जो समय है उस समय को अपने हाथ से निकल जाने देते हैं, वो नहीं निकलने देता है। संजय कुमार जी, जैसा कि सबीना जी के जो हस्बैंड हैं शमीम जी, मुझे बताया गया है कि 3 दिन पहले मोहाली सेंटर के अंदर शमीम जी ने कंसल्ट किया है। तो मैं चाहूँगा कि फर्दर डिटेल जो संजय जी, डॉक्टर संजय, शमीम जी के केस में आप मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं और इमीडिएटली उनके केस में हम फर्दर प्रोसीड कर सकें, इम्प्रूवमेंट दे सकें। देखिए, रिकवरी तो डेफिनेटली विवेक जी, जैसा कि आपने जानना चाहा है कि क्या यहाँ से रिकवरी है, देखिए डेफिनेटली जब तक एक व्यक्ति को यूरिन आ रहा है, हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो एक तो आते हैं प्री डायलिसिस और एक पोस्ट डायलिसिस। वो पेशेंट्स जिनका आज तक एक भी डायलिसिस नहीं हुआ, क्रेटिनाइन बहुत बढ़ गया, अब डॉक्टर्स ने कहा जी डायलिसिस करा लीजिए, तो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। वहीं बहुत से पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनके केस में डायलिसिस शुरू हो चुका होता है। दोनों ही केसेस में रिकवरी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। बाकी विवेक जी, आपके केस में मैं चाहूँगा डिटेल्स जो आपके कोऑर्डिनेटर को आपने शेयर की हैं, आप चाहें तो वो डिटेल्स अभी इस लाइव सेशन के दौरान जो नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर सकते हैं ताकि वो डिटेल्स, वो रिपोर्ट्स मुझ तक पहुंच पाएँ। और मेरा प्रयास यही रहता है उन सभी पेशेंट्स के लिए जो लाइव सेशंस पे मुझे ज्वाइन करते हैं कि देखिए, हर रोज़ हज़ारों की संख्या में पेशेंट्स अप्रोच करते हैं और बहुत विश्वास के साथ अप्रोच करते हैं, लेकिन एक रियलिटी है, चाह कर के भी हर पेशेंट की रिपोर्ट्स मुझ तक नहीं पहुंच पाती हैं। बहुत अच्छी टीम ऑफ डॉक्टर्स है हमारे पास जो टेक केयर करती हैं केस का, उन्हें गाइड करती हैं। लेकिन जो पेशेंट्स लाइव सेशंस में मेरे पास अप्रोच करते हैं, मेरी कोशिश यही रहती है कि उन पेशेंट्स के केस में तो मैं डायरेक्टली अपने डॉक्टर से केस की डिटेल्स भी लूँ और प्रॉपर गाइडेंस भी जरूर दूँ जहाँ तक कि मेरी नॉलेज है। सो संजय जी, जैसा कि डॉक्टर संजय आपने बताया, PTM5, रिनल केयर टैबलेट, वीटरास टैबलेट, गिलोय टैबलेट, श्वेत पटपड़ी, पुनर्नवादी मंडूर एंड कार्डियो सपोर्ट, ये दवाइयाँ चल रही हैं आपके पेशेंट की। तो मुझे प्लीज़ साथ के साथ आप डिटेल्स भी शेयर कर दीजिए, क्रेटिनाइन कितना है अभी, यूरिया कितना है अभी, ये सारी डिटेल्स आप मुझे भेज दीजिए ताकि मैं और बेहतर तरीके से गाइड कर सकूं इनको कि इनके केस में और क्या किया जा सकता है और कुछ बदलाव करना है या कॉमनली यही दवाइयाँ हमें चलानी। मधुसूदन जी, आपने अपनी पेशेंट की आईडी बताई है, आपने बताया है कि जो पेशेंट हैं आपके वो सुमित्रा जी हैं और आपने मुझसे ये भी जानना चाहा, बताया है कि वो डायलिसिस पर हैं। तो मधुसूदन जी, मुझे प्लीज़ आप बताएंगे कि जो सुमित्रा जी हैं, जो आपके पेशेंट हैं, उनको यूरिन आउटपुट कितनी आ रही है, अप्रॉक्सीमेटली 24 घंटे में कितना यूरिन आ रहा है और हफ्ते के कितने डायलिसिस होते हैं, मुझे प्लीज़ बताएं। और मुझे ये भी बताया गया है कि जो डॉक्टर निखत हैं वो आपको सहयोग भी दे रहे हैं, आपको गाइड भी कर रहे हैं। तो मुझे प्लीज़ डिटेल्स आप शेयर कीजिए डॉक्टर निखत, ताकि मैं फर्दर जानकारी दे सकूँ। और जहाँ तक सवाल है डॉक्टर संजय के पेशेंट का, शमीम अख्तर जी का, तो क्रेटिनाइन 6.1 है, यूरिया 103 है जी, जरूर ठीक होगा शमीम अख्तर जी। परहेज जरूर करवाएं और कोशिश कीजिए कि हफ्ते में एक बार जो काढ़ा हम गाइड करते हैं उस काढ़े से भाप जरूर देनी है शरीर के अंदर। चाहे हमारे सेंटर पर आकर करवा सकते हैं, चाहे तो घर पर करवा सकते हैं। मकसद है कि शरीर के अंदर हम
स्वेट के माध्यम से स्किन के अंदर से टॉक्सिन्स को शरीर में से रिमूव कर सके, ताकि किडनी के ऊपर आने वाला बोझा कुछ कम हो जाए। हम आगे चलते हैं, और जैसा कि मधुसूदन जी के केस में आपने बताया कि हर क्रेटिनिन इज 7.1, so I would also like to know that how many dialysis and what is the approximate urine output, so that I can guide you in a far better way than this. And I am also waiting for details in this regards from Dr. Nikhat. So Madhusudan ji, आप please हमारे साथ रहिए, and I will be guiding you. And Mr. Roland ji, your name is Roland and you are from Sikkim. Welcome, Mr. Roland. And I have been given some details that your coordinator is Divya. So I am waiting for the details in this regards from Divya. And you can also help me out with some details, Mr. Roland. The creatinine, the urea, the approximate urine output. I am waiting for that. You can share me the same. I'll also be getting the details from Divya. But if you can help it out directly during this live, I'll immediately be in a position and a better position to reply you back. And do not worry, we'll make sure that we are able to give you the recovery for which you are reaching us out. Plus, please do share the details with me. सदाम अली जी, इंशाल्लाह बिल्कुल सही भी होंगे, आप कंडीशन पहले से बेटर है, और मैं यही चाहूँगा कि जल्द से जल्द आपके पेशेंट जो है वो रिकवर भी करें। और मधुसूदन जी, आपने बताया द इनपुट इज 1000 ml एंड आउटपुट इज 400 ml। सो यस, हमें ज़रूरत है, वी नीड टू work on the output over here. We shall be working on the output. And Dr. Nikhat, if you can share me the details of the medications that are being given in case of Madhusudan ji. And Madhusudan ji, she has undergone only 4 dialysis till now. So that means that till now the body is not in a habit of undergoing dialysis. So if we give the right kind of treatment on immediate basis, you will see that yes, we can avoid dialysis. So in case of Madhusudan ji especially, because it is possible to stop the dialysis, I would request you team that after this live of mine, immediately connect with Madhusudan ji. And since I do not want the patient to be addicted to dialysis, I do not want the patient to be on dialysis regularly, so the patient can be connected with me during my video conferencing session. So Madhusudan ji, my team shall be connecting with you, and we'll make sure, we'll definitely try that we can avoid any further dialysis in her case. Don't worry. सदाम जी, जैसा कि आपने बताया, कोऑर्डिनेटर रजत ठाकुर, 4 महीने कंप्लीट होने को हैं, डायलिसिस रिड्यूस होने और कितना टाइम लगेगा। तो अब्बास अली जी, आपको याद ये रखना है, क्रेटिनाइन और यूरिया डायलिसिस कराने से पहले वाला आपने मापना है, माप करके इमीडिएटली अपने कोऑर्डिनेटर को रीच आउट करना है, और हमें ये देखना है कि अगला डायलिसिस करवाने की ज़रूरत है या नहीं है। क्योंकि देखिए, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जो व्यक्ति है, जो पेशेंट है, उस पेशेंट के केस में उस पेशेंट को रिकवरी भी मिल रही होती है, लेकिन एलोपैथिक जो डॉक्टर्स हैं वो डायलिसिस बंद नहीं करने की सलाह देते हैं। सो मैं चाहूँगा, यहाँ पे मुझे डिटेल्स भी दी गई हैं सारी की सारी, और मुझे बताया गया है अब्बास अली जी के केस में कि वाटर इनटेक 1.5 लीटर, यूरिन आउटपुट इज 1.4 लीटर, स्पिट आ रहा है, भूख कम लग रही है, लाइट इचिंग ऑन बैक साइड। और यहाँ पे मैं यही चाहूँगा कि हम आगे एक बार कनेक्ट भी करते हैं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आपके केस में दवाइयाँ जो हैं, मेरे पास डिटेल्स आ चुकी हैं जो चल रही हैं, लेकिन क्योंकि बाई वीकली डायलिसिस चल रहा है, सो बहुत ज़रूरी हो जाता है इस केस में कि हम इस डायलिसिस को अवॉइड कर पाएँ। सो मैं रजत को बोलूँगा, वो आपको एक बार कनेक्ट भी करवाएंगे, और कोशिश यही रहेगी कि अब डायलिसिस को हम घटाएं, हम इससे अधिक डायलिसिस रेगुलरली नहीं चलाना चाहेंगे। मधुसूदन जी, जैसा कि आपने बताया that she has already attended Panchkarma in July, so I would like to tell you over here that Madhusudan ji, see, when a patient attends a dialysis Panchkarma session with us or a Shodhan session with us, our motive over there is to give training to the patient. The therapies, the Shodhan which we do, and need some of those therapies need to be carried out at your own place, because we do not want the patient to come to us again and again. We instead want the patient to train the patient to learn how to do some of the Shodhan sessions at his or her place. So that is what I would like to understand. If the steaming with the Quat or the Asthapan Vasti, is it being given at your place also? Is it being carried on, or is it not being carried on?
सो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा. एंड there is one patient, I would like to apologize on behalf of one of my coordinators, Divya, that unluckily, Ronald ji, your details have not been shared with me through Divya. So what I am going to do in your cases, I'll immediately be transferring your case to one of my senior coordinators, Palak. And immediately, Palak will be getting back to you, Mr. Roland, and she will be giving you guidance also. She will be discussing your case with me immediately after this live of mine, and she'll be getting back to you so that you can be guided in a proper way. Your case can be analyzed and for sure you can be helped out on immediate basis. So Palak shall be connecting to you immediately after this live session of mine. Team, please note that Mr. Ronaldo needs to be connected with Palak, Mr. Roland. So Mr. Khan, you have written that, sir, please share strategy of treatment and recovery discussion. It's completely cure after the treatment. Mr. Khan, see, whenever we talk about kidney patients, there are various motives that a patient has when the patient approaches us. If a patient is already undergoing dialysis, the prime motive of the patient is that the dialysis should stop. That is the prime motive of the patient. And there our strategy in the beginning is to stop the dialysis. Be at a situation where the creatinine gets stabilized, maybe at 4, maybe at 3, maybe at any level which is below 5. Without the patient having to fear to go for dialysis. There are patients who improve, the dialysis stops, but the creatinine does not go to 1.2 or below 1.2. It stabilizes somewhere around 3, 3.5, 4. It hovers around there. There are others who improve in a much better way. The creatinine comes below 2.0, but we need to give 1 or 2 tablets to the patient for lifelong. And there are a third category of patients who are really lucky enough and we show the most quickest improvement of all of them. And there the creatinine comes below 1.4 and all our medications also stop and the patient remains absolutely healthy. So improvement does occur in all those patients, but the degree of improvement, it does vary. So there were some discussions which we today did. कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने की और आशा करता हूँ दी गई जानकारी के साथ आप ज़रूर संतुष्ट हुए रहेंगे और मैं यही आशा भी करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आप सभी लोग हृष्ट पुष्ट रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट जो मैं अक्सर आप लोगों से किया करता हूं, देखिए किसी व्यक्ति को चिकित्सा लाभ के तरफ जोड़ना और सही मार्गदर्शन करना मानवता की सबसे बड़ी सेवा की तरह है। और मैं अक्सर अपने लाइव्स के केस में हमेशा यही चीज अपने पेशेंट्स को बताता हूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो दिल से जुड़िए, लाइव जरूर अटेंड कीजिए, छोटी छोटी गाइडलाइंस का फॉलो जरूर कीजिए। दवा हमसे लीजिए या ना लीजिए वो बात की बात है। हमारा मकसद आपको दवाइयां बेचना नहीं है, हमारा मकसद आपको प्रेरित करना है, आपको सिखाना है, सही प्रकार से आपको चलाना है, जीवन शैली बदलना है ताकि किडनी डिजीज को आप गुड बाय बोल सकें। सो हमारे इस प्रयास में हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे वीडियोस को शेयर करके आप हमारी सहायता कर सकते हैं, जो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। और इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग हृष्ट पुष्ट रहें, मैं अब आपसे आज्ञा चाहूंगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। When I was younger, I was very sensitive. I could feel the pain that people endured. My father once told me, it's good that I can feel people's pain. The science of life began. According to Ayurveda, our Panchabhautik body is an amalgam of space, air, fire, water and earth, and solution to all chronic ailments lies in balancing these body elements. As the origin of Ayurveda goes back to thousands of years, so some part of our ancient historical knowledge is lost. That's why I started my own research and shared it with the world. Ayurveda can give very quick recovery, even quicker than allopathy, in most chronic ailments. The blend of Ayurvedic medicines, Panchkarma, yoga, diet
has helped Dr. Navdeep Sharma create the brand Risht Pusht and Team Nirogam by treating thousands of patients suffering from chronic illness. Join Dr. Navdeep Sharma's guided path of healthy living. Call now at +1 888 624 5925. Redefining Ayurvedic excellence. Dr. Navdeep Sharma, a true Ayurvedist and a staunch believer in nature's healing power, treated thousands of patients suffering from chronic ailments. Not only a healer, he is also a contributor and keen researcher. Representing India at the British Parliament. Working in collaboration and sharing ideas with global personalities at the British Parliament. Participation in 4th Svashtha International Conference on Ayurveda and Integrative Medicine at Middlesex University. Paper presentation at Middlesex University, London. Interactive TV program at World Ayurveda Congress 2018. Telecasted at famous TV channel Care World. Participation in the first International AYUSH Expo at Dubai. Arogya 2017. The first international exhibition and conference on AYUSH and wellness. Being felicitated at Ahmedabad for his valuable contribution to promote Ayurveda. Creating new benchmarks. Participation in Interfix 2018, New York, USA. Participation in the 8th World Ayurveda Congress. Delivering a thought-provoking talk on depression at a conclave in Expo, California. Felicitated during Indo-American Wellness Conclave and Exhibition. Dr. Navdeep Sharma and Dr. Monica Sharma invited by Juice Punjabi, New York. At their head office. Association with Ministry of AYUSH, Government of India. Honoring Padma Shri, Shri Hans Rajhans, Member Parliament. With Yoga Guru, Baba Ramdev, Patanjali Ayurveda. Felicitation by Dr. Anup Jain and sharing valuable thoughts at a Dhanwantri Jayanti Samaro, New Delhi. Speaker panelist on Ayurveda and Wellness Industry at Ayurveda Expo. Felicitation by Dr. Rajesh Kumar Singh at Ayurveda Expo. Visit of renowned politician Dr. Ratamjit Singh Basra at Risht Pusht, Amritsar Centre. Visit of esteemed ex-Health Minister Lakshmi Kanta Chawla at Risht Pusht, Amritsar Centre. Dr. Rakesh Sharma, Director Ayurveda, Government of Punjab, at Risht Pusht Mohali Centre. Dr. Navdeep Sharma with Sri Sudhanshuji Maharaj, a global spiritual leader, motivational guru and the founder of Vishwa Jagriti Mission. On air on CNN News 18. Giving COVID solutions to Indian community through Tez News. On air on Aaj Tak Tez. The most sought-after panelist and educator on prominent international channels. Regular daily telecast of interactive show on international TV channel Juice Punjabi. Regular daily telecast of interactive show on national TV channel Disha TV. Invited to represent Indian Ayurveda against allopathy. On India Ahead channel. Dr. Navdeep Sharma, live, in Northeast on famous national TV channel on Times 24. Newspaper accolades. Indian-Tibetan Therapeutic Exchange Camp 2008, regularly organizing camps with Indian Army, Ayurvedic camp. Holding regular philanthropic free health checkup campaigns. Regular Ayurvedic shivers.
regular guest speaker for DGCA. Organization of yogic camps in various parts of the country. YND Karnaragam Private Limited. We provide research-based treatment in all sorts of chronic ailments. My promise to patients. My beliefs. Academic credentials. Our media associates. Certificates of qualifications. Welcome to ND Karnaragam Panchkarma Center. Another indoor wing of naturopathy and Panchkarma. Now operational under the able guidance of Dr. Navdeep Sharma. Our dedicated team. Karnaragam Group of Companies. Number of patients treated. The only company to cover all verticals on a global scale. Our products. Compliance to all government regulations.
presence. Our global presence. Modern style interactive and very popular mobile apps. Support through YouTube Live. I met Dr. Navdeep Sharma and it changed my life. I met Dr. Navdeep Sharma and he has changed my life. Thank you very much, Dr. Sharma, and thank you everyone. Thank you, Dr. Navdeep Sharma, for giving me a kidney disease-free life. You are indeed the best Ayurvedic doctor I've ever come across. I want to take this opportunity to thank Dr. Sharma for giving Robert a disease-free life. And thank you very much. Thank you, Dr. Navdeep Sharma. Thanks for giving my uncle a kidney disease-free life. Follow us at. Contact us.